नमस्कार दोस्तों, विश्व एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला का वर्णक्रम। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल वर्ण 52 है, जिसमें 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। दोस्तों, अयोग्य भाव 2 हमारे अयोग्य भाव होते हैं और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? दोस्तों, भाषा की मूल इकाई हमारी ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है और उससे छोटी इकाई पदबंध तथा सबसे छोटी इकाई पद होती है, जिसे हम शब्द कहते हैं। और उससे छोटी इकाई होती है हमारी अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। जो वर्ण होता है हमारा, वो सबसे छोटी इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? दोस्तों, वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे उच्चारित रूप से ध्वनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जिसको क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या मैंने आपको पहले भी बताया था। हिंदी में वर्णमाला की संख्या होती है 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 मूल व्यंजन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि। हिंदी भाषा में टोटल वर्ण होते हैं हमारे 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं। आप देख सकते हैं ए आ ई उ री ए ऐ ओ। इनकी संख्या 11 है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं व्यंजन, या नाम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इसमें 5 वर्ग बने होते हैं। कै चे टे ते पे। देखिए, इनको पूरे पूरे लिया कै वर्ग में आते हैं। कै खे गे गे ण, ये हमारे 5 होते हैं चे वर्ग में। चे छे जे झे ये भी हमारे 5 होते हैं टे वर्ग। टे ठे डे ढे ण, ये भी 5 होते हैं ते वर्ग। ते थे दे धे न, इनकी संख्या भी हमारी 5 होती है पे वर्ग। पे फे बे भे में, दोस्तों इनकी संख्या भी हमारी 5 होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4। ये रे ले वे, इनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है, कितनी होती है? 4। से है। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 6 त्रे गे और श्रे, इनकी संख्या भी हमारी कितनी होती है? 4। दोस्तों, अयोग्य भाव बताया था। अयोग्य भाव की संख्या कितनी होती है हमारी? 2। अंग और ए, ये 2 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या भी हमारी 2 है, डे और ढे। दोस्तों, टोटल इसी प्रकार हम सबको जोड़कर इन सबको जोड़कर हमारा कितना नंबर बैठता है? 52। तो कुल वर्णों की संख्या हमारी कितनी है? 52। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली स्वर और दूसरी होती है हमारी व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, तथा
स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्णों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, वर्णों के हमारे 2 भेद होते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। दोस्तों, उच्चारण के भीतर से आती हुई वायु जो मुख से निर्बाध रूप से निकलती है, हिंदी में उसको स्वर वर्णों की संख्या 11 माना गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्वर। नेक्स्ट देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा में शुद्ध और स्थायी रूप निश्चित करने के लिए आवश्यक है नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्याकरण। व्याकरण। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप हमारा होता है क्या? बोली। और जो वर्ण हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? स्वर। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों, हिंदी में स्वरों की संख्या हमारी 11 मानी जाती है। कौन कौन से स्वर हैं आप देख सकते हैं? ए, अ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और हमारा ओ। टोटल इनकी संख्या हमारी कितनी है? 11। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। दोस्तों, हमारा इसमें आंसर होगा हमारा, देखो, ए भी हमारा स्वर में आता है, ए भी स्वर में आता है और ऊ भी स्वर में आता है। तो हमारा इसमें ये जो है ये व्यंजन है एक, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये डी इज राइट आंसर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन। नमस्कार, धन्यवाद।